अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 कोर्स नेम। टॉपिक का नाम है टैक्सेशन, अकाउंटिंग फॉर टैक्स। आज का हमारा आईएएस है आईएएस 12। आई एम हेयर शुजा अली ख़ान। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8.6 पे। ये आखिरी यूनिट होगा इस सेक्शन का टैक्स के ऊपर 8.6। लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 8.1 आईएएस 12 पे बात की हमने टर्मिनोलॉजीज़ की, टैक्स बेस की, कैरिंग वैल्यू की। 8.2 अगेन आईएएस 12 पे बात की टैक्सेशन पे। 8.3 एप्लीकेशन ऑफ आईएएस 12 पे बात की विद रेफरेंस टू ईयर 1। 8.4 हमने बात की एप्लीकेशन ऑफ आईएएस ईयर 2। 8.5 में हमने बात की एप्लीकेशन ऑफ आईएएस 12 ईयर 3 पे। और आज हम बात करेंगे 8.6 एप्लीकेशन ऑफ आईएएस 12 ईयर 4 पे। तो आज हम ईयर 4 को डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल वो एक ही है जो हम 8.3 से देख रहे हैं। आज हम उसका ईयर 4 को देखेंगे और उसमें करंट टैक्स, डेफर टैक्स, ओवर प्रोविजन की बात देखेंगे। रिकैप देखते हैं। फ्लो चार्ट जो आप लेक्चर शुरू होने से पहले बना लिया करें अपनी नोटबुक पे, क्योंकि यही फ्लो चार्ट हमने 8.1 से देखना शुरू किया कि टैक्सेशन में हमने बात की दो चीज़ों की, इनकम टैक्स के ऊपर with reference to current tax, with reference to under provision, with reference to over provision, प्लस हमने डेफर टैक्स की बात की, अप्रोचेज ऑफ डेफर टैक्स विद रेफरेंस टू बैलेंस शीट अप्रोच एंड इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। और डेफर टैक्स बैलेंस शीट अप्रोच में हमने बात की वर्कशीट की, टेम्परेरी डिफरेंसेस की, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस की, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस की एंड पीडी की। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कैरिंग अमाउंट जब ज़्यादा होती है टैक्स बेस से तो उसे टीडीडी कहते हैं और इससे क्रिएट होता है डेफर्ड एक्सपेंस एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस से क्रिएट होता है जब कैरिंग वैल्यू लेस होती है टैक्स बेस से और इससे अराइज होता है डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स इनकम। तो ये बात हमने पहले भी कर चुके हैं 8.12 में, बल्कि हर यूनिट में हम ये बात कर चुके हैं 8 मेन यूनिट के अंदर। अप्रोचेस फॉर डेफर्ड टैक्स दो अप्रोचेस हैं, एक को बैलेंस शीट अप्रोच कहते हैं, एक को इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कहते हैं। बैलेंस शीट अप्रोच में स्टेप नंबर 1 वर्कशीट बनाएंगे फॉर एसेट एंड लायबिलिटीज़ को लिस्ट डाउन करेंगे और ये वर्कशीट आप बना लिया करें दोनों, फॉर टैक्सेबल प्रॉफिट के लिए और फॉर बैलेंस शीट अप्रोच के डेफर टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। स्टेप नंबर 2 आइडेंटिफाई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस टीडीडी कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 3 आइडेंटिफाई डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस डीडीटी कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 4 में हम करते थे आइडेंटिफाई पीडी परमानेंट डिफरेंसेस। स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट करते थे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी फ्रॉम टीडीडी। स्टेप नंबर 6 में हम कैलकुलेट करते थे डेफर्ड टैक्स एसेट फ्रॉम डीटीडी। स्टेप नंबर 7 में कैलकुलेट करते थे नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एसेट। स्टेप नंबर 8 में लेस करते थे ओपनिंग डेफर्ड टैक्स बैलेंस एंड यू विल फाइनली गेट डेफर्ड एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर। और ये 3 इयर्स तक हम ये वर्कशीट बना चुके हैं। आज हम ईयर 4 को डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू बैलेंस शीट अप्रोच प्लस इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में आप एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, प्लस जो टैक्सेबल प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। जो दोनों का डिफरेंस होगा वो डेफर्ड एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर होगी। फोकस टुडे इज़ अ डे ऑन आईएएस 12 एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू ईयर 4। आज ईयर 4 की बात करेंगे। एप्लीकेशन डेफर्ड टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स ईयर 4 पे हम देखेंगे कि ईयर 4 में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर टैक्सेशन, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स प्लस अंडर ओवर प्रोविजन की बात करेंगे, प्लस टैक्स रेट की एडजस्टमेंट की बात भी करेंगे। क्योंकि इस ईयर में जो टैक्स रेट है, अगर आप क्वेश्चन देखें ईयर 4 को फोकस करें कि आपके पास प्रीपेड रेंट दिया हुआ है 55 का, एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल 25 का, एक्रूड सैलरीज 55 की, 7000 माइनस में 9500, 35% टैक्स रेट है, चेंज हो रहा है टैक्स रेट 5% से इंक्रीज़ हो रहा है। अकाउंटिंग प्रॉफिट 5 लाख का, डोनेशन नॉट अलाउड, डिसअलाउड, पीडी इस साल की 6000, इन्वेस्टमेंट इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स 2000, और प्रोविजन जो आपने प्रोवाइड की हुई है 1000। तो ये डाटा है बेसिक फॉर ईयर 4 का, प्लस जो इसमें एडजस्टमेंट थी स्लाइड नंबर 10 पे, प्लांट की जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी 10% थी, टैक्स रेट 25% था, स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्नीचर पे जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी 20% थी,
जबकि टैक्स रेट के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी वो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी। मोटर वैन के बारे में 20% अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, वेयर एज नॉट अलाउेबल एक्सपेंस एज पर टैक्स अथॉरिटी, दिस इज़ PD। अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे आप फॉर अकाउंटिंग पर्पस अक्रूवल बेसिस पे, जबकि फॉर टैक्स पर्पस पे रिसीट एंड पेमेंट पे आप रिकॉर्ड करेंगे। R&D सारा आप फुल क्लेम करेंगे फॉर टैक्स पर्पसेस, जबकि फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस इसे अमोर्टाइज करेंगे ओवर 5 ईयर्स। प्रोविजन फॉर पेनल्टी नॉट अलाउएबल एक्सपेंस, इट मींस PD। तो ये क्वेश्चन हम 4th टाइम देख रहे हैं, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 प्लस ईयर 4। तो आज हमने ईयर 4 पे इसको अप्लाई करना है। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। आइडेंटिफाई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस TTD कैलकुलेट करने हैं एंड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस DDT कैलकुलेट करना है। प्लस रिक्वायरमेंट नंबर 2, आइडेंटिफाई द PD प्लस कैलकुलेट डेफर्ड एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर, कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एसेट फॉर द ईयर एंड कैलकुलेट करंट टैक्स फॉर द ईयर। तो पहली जो 4 रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म है वर्कशीट का उसको यूज़ करेंगे, और नंबर 5 के लिए भी हम वर्कशीट यूज़ करेंगे। डिस्क्लोजर के लिए भी वर्कशीट ही यूज़ करेंगे और रिकन्सिलेशन के लिए भी वर्कशीट ही यूज़ करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है टोटल वो वर्कशीट का है। तो अगर आपको 4 वर्कशीट्स आप बना लेते हो तो आप इजीली इस IAS की बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वर्कशीट देखते हैं। ये वर्कशीट आप बना लें, बल्कि आपने बनाई होगी। ईयर 4 सबसे पहले एसेट्स को लिस्ट डाउन करेंगे। कॉलम में होगा हेड्स के, एसेट्स के, कैरिंग वैल्यू के, टैक्स बेस के, टेम्परेरी डिफरेंस के, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस के, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस के एंड परमानेंट डिफरेंस के। प्लांट नेट 4th ईयर का प्लांट की वैल्यू लिखेंगे फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस कैरिंग अमाउंट। फर्नीचर की नेट अमाउंट लिखेंगे 4th ईयर की। मोटर वैन की नेट अमाउंट लिखेंगे 4th ईयर की। प्रीपेड रेंट की अमाउंट लिखेंगे 4th ईयर की। एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल की अमाउंट लिखेंगे 4th ईयर की। R&D 4th ईयर। प्लस लाइबिलिटीज़ आप लिस्ट डाउन करेंगे। एक्रूड सैलरीज, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर प्लेंटी एंड एडवांस रेंटल इनकम। जो टोटल आएगा TTD का एंड DTD का इस कॉलम में, उससे आप कैलकुलेट करेंगे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और DTD से कैलकुलेट करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट, और दोनों का जो नेट डिफरेंस होगा उसे नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कहेंगे। लेस करेंगे ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो ईयर 2003 की थी, यानी 3rd ईयर की थी क्लोजिंग बैलेंस, और इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और नेट डिफरेंस जो होगा उसे हम कहेंगे डेफर्ड एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर। प्लस टैक्स रेट की एडजस्टमेंट्स भी आपको करनी पड़ेंगी। तो ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म है वर्कशीट की, जो कि आपने अपनी नोटबुक पे बनानी है। दूसरी जो वर्कशीट हम यूज़ करते हैं वो करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट की फॉर द ईयर 4 के लिए जो बनेगी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट वही रहेगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट ले लेंगे, इस केस में 5 लाख। इसमें PD जो 4 थे वो ऐड 3 एक्सपेंस के PD ऐड बैक कर देंगे, एक इनकम का जो PD लेस कर देंगे। यू विल गेट एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसमें ऐड कर देंगे वो एक्सपेंसेस जो टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ तो करता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका रेट डिफरेंट होता है। इनएडमिसिबल एक्सपेंस, उसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन प्लांट ऐड बैक कर देंगे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फर्नीचर ऐड बैक कर देंगे, प्रीपेड रेंट फॉर द लास्ट ईयर ऐड बैक कर देंगे, प्रीपेड रेंट फॉर दिस ईयर लेस कर देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल लास्ट ईयर की जो होगी वो ऐड बैक कर देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल दिस ईयर जो होगी उसे लेस कर देंगे, अमोर्टाइजेशन ऑफ R&D ऐड बैक कर देंगे, जबकि पेमेंट जो है वो लेस कर देंगे। एक्रूड सैलरीज दिस ईयर ऐड बैक, लास्ट ईयर लेस। प्रोविजन फॉर वारंटी दिस ईयर ऐड बैक कर देंगे, लास्ट ईयर की जो प्रोविजन फॉर वारंटी होगी वो लेस कर देंगे। एडवांस रेंटल इनकम दिस ईयर की ऐड बैक कर देंगे, और जो एडवांस रेंटल इनकम होगी लास्ट ईयर की लेस कर देंगे। तो आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा। उस टैक्सेबल प्रॉफिट भी आप टैक्स रेट अप्लाई करेंगे जो कि इस ईयर में 35% है, तो आपके पास करंट टैक्स आ जाएगा। एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स रेट अप्लाई करें, और करंट टैक्स का जो डिफरेंस होगा वो डेफर्ड एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर होगा। तो ये 2 वर्कशीट जो है वो आप बना लें। करंट टैक्सेशन का जो वर्किंग होगी आप उसको भी बना लें वर्कशीट। करंट टैक्स शो करेंगे 4th ईयर का,
जो कि इस शीट से कैलकुलेट होगा। प्रायर का अंडर और ऐड या लेस करेंगे, अगर अंडर है तो ऐड करेंगे, अगर ओवर है तो लेस करेंगे। इस केस में ओवर है 1000 तो लेस करेंगे। जो डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा वो ऐड करेंगे, अगर इनकम है तो लेस करेंगे। टैक्स रेट एडजस्टमेंट जो होगी, अगर तो टैक्स रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो ऐड कर देंगे, अगर टैक्स रेट डिक्रीज़ हो रहा है लेस कर देंगे। इन दिस केस टैक्स रेट इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम 30% टू 35%, तो ऐड करेंगे। टोटल टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा आपके पास, जो कि आप अपने प्रॉफिट लॉस के फेस पे शो करेंगे इन द नेम ऑफ टैक्सेशन या विद द नेम ऑफ टैक्सेशन। ये अमाउंट होगी इस वर्कशीट से जो कि आप कैलकुलेट करेंगे फॉर टैक्सेशन के लिए और प्रॉफिट लॉस में रिपोर्ट करेंगे। तो करंट, प्रायर, डेफर्ड, टैक्स रेट एडजस्टमेंट, टोटल। रिकन्सिलेशन की शीट आप पहले भी बना चुके हैं। वो अकाउंटिंग प्रॉफिट को बेस बनाएंगे, उस पर टैक्स इफेक्ट लेंगे। इस केस में जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा उसमें 5 लाख है इस साल का, 5 लाख लिखेंगे, इसका 35% आप लेंगे टैक्स इफेक्ट तो 175 होगा। इसमें जो पीडी होंगे उनका 35% ले लें, एक्सपेंस के पीडी ऐड कर देंगे, इनकम का पीडी लेस कर देंगे, जो और प्रोविजन है वो लेस कर देंगे, जो टैक्स रेट की एडजस्टमेंट है ऑन द इंक्रीजिंग साइड वो ऐड कर देंगे। तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो कि रिकनसाइल करेगी उस वर्कशीट को जो अभी हमने इससे पहले प्रिपेयर की। तो 4 वर्कशीट अगर आप बना लें, उनके स्केच बना लें, तो उसमें फिर हम डाटा पंच बड़े इजीली कर सकते हैं। वो कौन सी 4 वर्कशीट होंगी? एक तो वर्कशीट फॉर डेफर्ड टैक्स के लिए, एक वर्कशीट फॉर टैक्सेबल प्रॉफिट के लिए, एक वर्कशीट फॉर टैक्सेशन एक्सपेंस के लिए, और एक वर्कशीट आप बनाएंगे रिकन्सिलेशन के लिए। ये वर्कशीट्स आप पहले भी बना चुके हैं, तो आप इसको अपनी नोटबुक पे लिख लें ताकि हम इसमें अब डाटा पंच करें। क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास प्लांट एट कॉस्ट है 3 लाख का, इसकी कैरिंग वैल्यू निकालनी है 4th ईयर की। इस पर टैक्स रेट जो था एप्लीकेबल 10%, तो 3 लाख का 10% 30, फिर 30, फिर 30 और फिर 30। 3 लाख में से 120 लेस कर दें तो आपके पास प्लांट की कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 30,000 एक साल, 30,000 एक साल, 60 और 30 फिर 3rd ईयर एंड 30 4th ईयर। डेप्रिशिएट हुआ एसेट, तो आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। इसमें से 3 लाख में से लेस कर दें 120, वो 180 लिख दें। ये जो वर्कशीट आपने बनाई थी बैलेंस शीट अप्रोच में, इसकी जो टैक्स बेस थी वो 25% थी। 3 लाख का 25% लें, 75 पहला साल, अगेन 75 दूसरा साल, अगेन 75 तीसरा साल, और दिस इज़ लास्ट ईयर 75। सो इसकी जो टैक्स बेस होगी वो ज़ीरो होगी, तो ज़ीरो लिख दें टीबी के नीचे टैक्स बेस के सामने कॉलम में। इस तरह फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन थी वो 20% थी। 2 लाख का 20%, 40, 40, 40 एंड 40, 160। 4 सालों को डेप्रिशिएट किया, 2 लाख को 4 साल 20% के हिसाब से 40, 40, 40 और 40, 1,60,000। इसकी जो कैरिंग वैल्यू आएगी वो 40,000 होगी। टैक्स बेस 10% है, 2 लाख का 10% लें, 20, 20, 20, 20, 80। 2 लाख में से 80 लेस कर दें, इट कम्स 120। इसके सामने 120 लिख दें कैरिंग वैल्यू का जो टैक्स बेस का जो कॉलम आपने बनाया, वर्कशीट आपने यूज़ करनी है। 5 लाख था मोटर वैन, ये 20% पे डेप्रिशिएट हम इसे कर रहे थे फॉर अकाउंटिंग पर्पस के लिए, और हम 4th ईयर में बैठे हुए हैं। तो 1 लाख डेप्रिशिएशन एक साल, फिर दूसरे साल फिर 1 लाख, फिर 1 लाख और फिर 1 लाख, 4 लाख हमने इसे डेप्रिशिएट किया होगा फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। हमारी जो कैरिंग वैल्यू आएगी वो 1 लाख, तो कैरिंग वैल्यू एक कॉलम में लिख दें 1 लाख। टैक्स बेसिस की कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये डिसअलाउड है 5 लाख। जो पीडी आएगा इसे पीडी कॉलम में लिखेंगे और वो पीडी का कॉलम आएगा 4 लाख का। इसमें से करंट ईयर का जो पीडी होगा वो 1 लाख का। प्रीपेड रेंट लिख दें 55, टैक्स बेस लिख दें 0, एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल लिख दें 25 फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस, टैक्स बेस लिख दें 0, R&D लिख दें आप 10,000, टैक्स बेस लिख दें 0, एक्रूड सैलरीज लिख दें माइनस में 5,500 4th ईयर, टैक्स बेस लिख दें 0, प्रोविजन फॉर वारंटी लिख दें आप 7,000 माइनस में, टैक्स बेस लिख दें 0, प्रोविजन फॉर प्लेंटी आप लिख दें फॉर द ईयर 9,500, टैक्स बेस लिख दें 0, एडवांस रेंटल इनकम लिख दें
माइनस 10,000, टैक्स बेस लिख दें 0। प्रोविजन फॉर प्लेंटी क्योंकि डिसअलाउड है तो ये पीडी में चला जाएगा, इसका जो डिफरेंस होगा कैरिंग वैल्यू का टैक्स बेस का। तो इस शीट के 2 कॉलम आपने, बल्कि 3 कॉलम आपने फिल कर दिए। चेक कर लेते हैं। नंबर 1, प्लांट 180, टैक्स बेस 0, फर्नीचर 40, टैक्स बेस 120, मोटर वैन 1 लाख, टैक्स बेस 5 लाख, प्रीपेड रेंट 55, टैक्स बेस 0, एक्रूड इंटरेस्ट 25, टैक्स बेस 0, R&D 10, टैक्स बेस 0। चेक करते जाएं और पीडी में भी डालते जाएं। जैसे मोटर वैन का जो होगा वो पीडी में चला जाएगा 4 लाख, और जो प्रोविजन फॉर प्लेंटी होगा 9500 वो भी पीडी होगा आपका। एक्रूड सैलरीज 5500, टीबी 0, प्रोविजन फॉर वारंटी 7000 माइनस टीबी 0, प्रोविजन फॉर प्लेंटी 9500 माइनस टीबी 0। पीडी में भी लिखेंगे 9500 क्योंकि ये डिसअलाउड है एक्सपेंस। एडवांस रेंटल इनकम कैरिंग वैल्यू 10, टीबी 0। तो ये 3 कॉलम आपने फिल किए होंगे, सीवी, टीबी एंड पीडी। अब आपने कंप्यूट करना था टेम्परेरी डिफरेंस। कैरिंग वैल्यू का टैक्स बेस का डिफरेंस लेते जाएं। 180 माइनस 0, प्लांट के सामने लिख दें 180, ये टेम्परेरी डिफरेंस है। इस तरह 40 माइनस 120 माइनस 80 टीडी, देन 1 लाख माइनस 5 लाख 4 लाख, ये पीडी के कॉलम में जाएगा। 55 माइनस 0 55, ये टीडी होगा, टेम्परेरी डिफरेंस होगा। 25 माइनस 0 25, ये टीडी होगा। 10 माइनस 0, ये टीडी होगा अगेन। एक्रूड सैलरीज 55 माइनस 0 5500 माइनस में टीडी, टेम्परेरी डिफरेंस। प्रोविजन फॉर वारंटी 7000 माइनस टैक्स बेस 0, टीडी 7000 माइनस में। प्रोविजन फॉर प्लेंटी 9500 माइनस टीबी 0, पीडी 9500 माइनस। एडवांस रेंटल इनकम 10,000 माइनस टीबी 0, टीडी माइनस 10,000। तो टीडी का कॉलम भी आपके पास आ गया, टेम्परेरी डिफरेंस। अब इसमें हमने ये डिसाइड करना होता है नेक्स्ट 2 कॉलम्स के अंदर कि ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हैं या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। तो वेरी इजी कि अगर तो कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से ज़्यादा है तो टीडी है, अगर कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से कम है तो डीडीडी है। तो सिंपल आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो प्लस में फिगर्स हैं उनको टीडी में डाल दें और जो माइनस में फिगर्स हैं उसे डीडीटी में प्लेस कर दें। तो आपके पास बड़े आसानी से ये 2 कॉलम भी फिल हो जाएंगे और आपकी पूरी वर्कशीट बन जाएगी। पीडी में आप पहले ही प्लेस कर चुके हैं ऑन अकाउंट ऑफ मोटर वैन एंड प्रोविजन फॉर प्लेंटी। तो 180 प्लस में था, टीडीडी में डाल दें, टीडीडी में डाल दें। 80,000 माइनस में था तो ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, डीटीडी डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। देन 55 प्लस में था टीडीडी, 25 प्लस में था अगेन टीडीडी, 10,000 प्लस में था अगेन टीडीडी। एक्रूड सैलरीज 55 माइनस में थी, टेम्परेरी डिफरेंस, इसे हम कहते हैं डीटीडी डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इसी तरह 7,000 माइनस में था अगेन डीटीडी में डाल दें। 10,000 माइनस में था एडवांस रेंटल, इसे भी आप डीटीडी में प्लेस कर दें, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। जब आप ये कॉलम ऐड करेंगे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस का एंड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस का तो आपके पास टीडीडी बनेंगे 270 के, जबकि आपके पास डीटीडी बनेंगे 102,500 के माइनस में। हमने ये भी पढ़ा था कि जो टीडीडी से क्रिएट होगा वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस लायबिलिटी क्रिएट होगा और जो डीटीडी से क्रिएट होगा वो डेफर्ड टैक्स एसेट इनकम क्रिएट होगा। तो टीडीडी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डीटीडी, तो नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। नीचे जो आपने लिखा था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहाँ से राइज होती है, टीडीडी से। तो टीडीडी आपके हैं 270 का 35% टैक्स रेट अप्लाई करें, इट कम्स 94500। डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है डीटीडी से और डीटीडी इस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट किए होंगे वर्कशीट के ऊपर 102,500, इसका 35% ले लें तो नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 58625। इसमें लेस करेंगे ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 42,900 लास्ट ईयर का था सीडी बैलेंस, और इसमें टैक्स रेट की जो एडजस्टमेंट है वो लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर। और टैक्स रेट की एडजस्टमेंट कैसे वर्कआउट करेंगे, जो लास्ट ईयर का बैलेंस था सीडी उसको ग्रॉस अप करेंगे डिवाइड बाय 30 से मल्टीप्लाई बाय 35 से, तो आपके पास डेफर्ड टैक्स होना चाहिए था
लास्ट ईयर में 50050, जबकि आपने डेफर्ड टैक्स प्रोवाइड किया 42,900, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे टैक्स रेट की एडजस्टमेंट करेंगे जो कि 7150 होगी, लेस करेंगे तो आपके पास डेफर्ड एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर कैलकुलेट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपने ये शीट बना ली होगी, वर्कशीट फॉर बैलेंस शीट अप्रोच। इसमें हमने टैक्स रेट की एडजस्टमेंट भी डाल दी है, लेस कर दी है। और टैक्स रेट की एडजस्टमेंट को याद रखें कि आप पिछले साल को जो टैक्स डेफर्ड टैक्स आपने क्रिएट किया था 42,900 का, उसको ग्रॉसअप करेंगे विद रेफरेंस टू न्यू रेट। सो डिवाइड बाय 30%, यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 35, तो आपके पास नया डेफर्ड टैक्स बैलेंस आ जाएगा एंड दैट मस्ट बी 50050। ओल्ड में से लेस करेंगे जो क्रिएट किया गया है ऑलरेडी, जो डिफरेंस होगा वो इस साल आप प्रायर की कैपेसिटी में ऑन अकाउंट ऑफ डेफर्ड एक्सपेंस प्रोवाइड करेंगे जो शॉर्टफॉल थी विद द टैक्स रेट एडजस्टमेंट। सॉल्यूशन देख लेते हैं इस शीट का। आपने जो सॉल्यूशन अपने पास अपनी वर्कशीट बनाई है उसको आप रिकंसाइल कर सकते हैं। आपने प्लान 180 लिखा होगा, टैक्स बेस 0, दैन फर्नीचर 40, 120 माइनस 80, 1 लाख, 5 लाख, 0, PD 4 लाख, प्रीपेड रेंट 55, 0, 55, accrued interest receivable 25, 0, 25, R&D 10, minus 0, 10, 5500 minus 0, minus 5500, minus 7,000, tax base 0, minus 7,000, minus 9,500, 0, tax base PD है minus 9,500, PD कॉलम में आएगा। एडवांस रेंटल इनकम minus 10,000, टैक्स बेस 0, minus 10,000। TD आपने कैलकुलेट कर ली, कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है। जो प्लस वाले हैं उसे TDD कहते हैं, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, तो प्लस वालों को TDD में शिफ्ट कर दें, और जो माइनस वाले हैं उसे DTD में शिफ्ट कर दें, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो कुछ हेड्स जो हैं TDD में फॉल करेंगे और कुछ हेड्स हैं जो DTD में फॉल करेंगे, और 2 हेड ऐसे होंगे जो PD में फॉल करेंगे। ये शीट आप पहले भी बना चुके हैं ईयर 3, ईयर 2, ईयर 1 की कैपेसिटी में। वेरी इजी। अगर आपको ये 4 वर्कशीट्स आती हैं तो आपको डेफर्ड टैक्सेशन के बारे में, प्रायर के बारे में, टैक्स रेट की एडजस्टमेंट के बारे में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इट मीन्स ठीक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये देखा था कि TDD से टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस से क्रिएट होता है डेफर्ड एक्सपेंस इनकम, और DTD से क्रिएट होता है डेफर्ड टैक्स एसेट इनकम। सो योर TDD फॉर ईयर 4 is 270, whereas your DTD for 4th year is 102,500। TDD ज़्यादा है DTD से, तो नेट जो होगा वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमने कहा था TDD से अराइज होती है, 270 का ले लें 35%, इट कम्स 94,500। इस तरह हमने बात की थी कि DTD से डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है, तो 102,500 का 35% कैलकुलेट कर लें, इट कम्स 35,875 माइनस में। सो TDD की जो वैल्यू ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू एसेट, नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 5,8,625। इसमें लेस कर देंगे ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी फॉर ईयर थर्ड की जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। लेस कर देंगे टैक्स रेट एडजस्टमेंट, क्योंकि आपका टैक्स रेट रिवाइज हो रहा है, तो आपकी जो ये फिगर होगी 42,900, इसको आप रीस्टेट करेंगे। जब रीस्टेट करेंगे तो जो डिफरेंस होगा उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, उसे कहते हैं टैक्स रेट की एडजस्टमेंट। लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 8,575। तो ये बैलेंस शीट अप्रोच थी फॉर ईयर 4 के लिए, और इसमें हमने एक ही नई चीज़ देखी, वो टैक्स रेट की एडजस्टमेंट। बाकी शीट वही है जो हम 3 सालों से बनाते चले आ रहे हैं, क्योंकि 3 सालों में टैक्स रेट नहीं चेंज हुआ था, इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस को रीस्टेट या ग्रॉस अप या डिफरेंस नहीं डाला था। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि जब भी आपको टैक्स रेट की एडजस्टमेंट करनी हो तो आप ओपनिंग बैलेंस को प्रोपोर्शनेटली रीस्टेट कर दें और डिफरेंस चार्ज कर दें। अगर टैक्स रेट कम हो रहा हो, 30 से कम हो रहा हो, फिर भी आप यही करेंगे, डिफरेंस ये होगा कि ये अमाउंट ऐड हो जाएगी। दूसरा, ये पहली 4 रिक्वायरमेंट्स आपने कर ली। दूसरे वर्कशीट होती है जिसे हम कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है और ये भी आप 3-4 टाइम्स बना चुके हैं। इसको फिल करते हैं क्वेश्चन। ये शीट तो आपने बना ली है, इसको बना के क्वेश्चन में से डाटा पंच करते हैं।
सबसे पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट लिखेंगे। आप जैसे क्वेश्चन में देख रहे हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट 5 लाख का है। इसमें ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन और मोटर वैन 1 लाख रुपए की पीडी, प्रोविजन फॉर प्लेंटी 9,500 की पीडी, डोनेशन डिसअलाउड 6,000 की पीडी ऐड बैक कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम एग्जेम्प्ट है, पीडी है इनकम का, लेस कर देंगे। आपके पास एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 615,500। ये आपका एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा। इस एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट का 35% ले लें तो ये टैक्स एक्सपेंस होगा फॉर द ईयर, जो कि 214,725 आई थिंक। चेक कर लीजिएगा रेट अप्लाई करके कैलकुलेशन के ऊपर। इसमें एडजस्टमेंट करेंगे वो एक्सपेंसेस जो टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। इनएडमिसिबल एक्सपेंस उन्हें ऐड बैक कर देंगे। इसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 30,000 ऐड बैक कर देंगे। इसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 40,000 ऐड बैक कर देंगे। इसमें प्रीपेड रेंट फॉर द लास्ट ईयर ऐड बैक कर देंगे 45। दिस ईयर 55 था मेरा ख्याल, वो लेस कर देंगे, नीचे नज़र आ रहा है। स्लाइड नंबर 14 पे बात कर रहे हैं। इस तरह क्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल लास्ट ईयर का जो था वो ऐड बैक कर देंगे, और जो दिस ईयर का था वो एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल 25,000 लेस कर देंगे। इस तरह अमोर्टाइजेशन ऑफ R&D 10,000 ऐड बैक कर देंगे, और जो इस दफ़ा आपने फुल पे किया है, कुछ नहीं पे किया क्योंकि पहले साल में ही आपने सारा क्लेम कर लिया था, 0 लेस करेंगे। एक्रूड सैलरीज दिस ईयर की ऐड बैक कर देंगे, और एक्रूड सैलरीज फॉर लास्ट ईयर की लेस कर देंगे। प्रोविज़न फॉर वारंटी दिस ईयर की ऐड बैक कर देंगे, और प्रोविजन फॉर द लास्ट ईयर जो है वो लेस कर देंगे। एडवांस रेंटल इनकम दिस ईयर की ऐड बैक कर देंगे, एडवांस रेंटल इनकम लास्ट ईयर की लेस कर देंगे। तो ये शीट भी आप 4th टाइम बना रहे हैं, तो आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा 589,000। इसका 35% ले लें तो आपके पास करंट टैक्स आ जाएगा 206150। ये आपका करंट टैक्स है। करंट टैक्स का और टैक्स एक्सपेंस जो आपने ऊपर बुक किया है उनका डिफरेंस ले लें, जो कि टैक्स एक्सपेंस आपका बनता है 220,875 का डिफरेंस ले लें, तो डिफरेंस जो आपका होगा वो डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा 8,575। तो एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट का आप 35% ले लें, और करंट टैक्स का टैक्सेबल प्रॉफिट का टैक्स रेट अप्लाई करके करंट टैक्स का वैल्यू ले लें 206,150। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस होगा फॉर द ईयर 8,575। 214,725 माइनस 206,150, दोनों का डिफरेंस ले लें 214,725 माइनस 206,150 का डिफरेंस ले लें, तो आपके पास करंट डेफर्ड एक्सपेंस फॉर दिस ईयर आ जाएगा 8,575। ये फिल कर लिया होगा आपने वर्कशीट टैक्सेबल प्रॉफिट की। आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट लिखा होगा 5 लाख, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन 1 लाख पीडी, प्रोविजन फॉर प्लेंटी 9,500 पीडी, डोनेशन 6,000 पीडी, इन्वेस्टमेंट इनकम 2,000 पीडी। एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट आपने निकाला होगा 615,500। ऐड करके फिगर्स चेक कर लीजिएगा। इसका 35% कैलकुलेट करें, इट कम्स टू 214,725। देन ऐड बैक करेंगे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 30, 40, 45, 20, 10, 55, 7, 10। लेस करेंगे 75, 10, 55, 25, 0, 4, 5, 8। तो आपके पास एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा 589,000। इसका 35% ले लें तो आ जाएगा 206,150। दोनों का डिफरेंस ले लें 8,575 डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो जो डेफर्ड एक्सपेंस आपने कैलकुलेट किया था बैलेंस शीट अप्रोच से, वही इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से भी आप, दिस इज़ कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। तो ये जो वर्कशीट है टैक्सेबल प्रॉफिट की, इसको 2 तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं, डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर के लिए भी और करंट टैक्स के लिए भी। एंट्रीज देखते हैं। आपका टैक्स एक्सपेंस है, करंट टैक्स है 206,150 बेस्ड ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 35%। इनकम एक्सपेंस करंट टू इनकम टैक्स प्रोविजन। ओवर प्रोविजन आपको क्वेश्चन में नज़र आ रही थी 1,000 की, इसकी एंट्री करेंगे इनकम टैक्स प्रोविजन टू इनकम टैक्स एक्सपेंस प्रायर। डेफर्ड एक्सपेंस फॉर दिस ईयर 8,575। डेफर्ड एक्सपेंस अकाउंट टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी लिखेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे नहीं। टैक्स रेट एडजस्टमेंट आपने मेकअप किया था डेफर्ड एक्सपेंस प्रायर
टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 7150, क्योंकि आपका टैक्स रेट चेंज हुआ था। तो ये एंट्रीज हैं करंट टैक्स की, ओवर प्रोविजन की, डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर की, एंड टैक्स रेट एडजस्टमेंट विद रेफरेंस टू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस प्रायर ऑन द इंक्रीजिंग साइड 7150। अगर अकाउंट फॉर्म में देखना चाहते हैं, ओपनिंग बैलेंस था 42,900, टैक्स रेट की एडजस्टमेंट इंक्रीज 7150, टैक्स रेट की डिक्रीज अगर होती 0, कोई नहीं है, डेफर्ड टैक्स इनकम फॉर द ईयर 0, क्लोजिंग बैलेंस जो आपने कैलकुलेट किया था 58625, सीडी बैलेंस जो डिफरेंस होगा 8575 जो रेड में नज़र आ रहा है आपको, वो डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर एंड दैट शुड बी चार्ज प्रॉफिट लॉस। टैक्स का डिस्क्लोजर देख लेते हैं जो प्रॉफिट लॉस में रिपोर्ट होगा। ये वर्कशीट आप पहले बना चुके हैं। करंट 206150, प्रायर 1000, डेफर्ड एक्सपेंस 8575, टैक्स रेट एडजस्टमेंट इंक्रीज 7150, टोटल अमाउंट जो कि प्रॉफिट लॉस को चार्ज की जाएगी 220875। ये वो अमाउंट है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट लॉस की फेस पे शो की जाती है विद द नेम ऑफ टैक्सेशन, टैक्स एक्सपेंस। उसका ब्रेकअप ये है जो कि डिस्क्लोजर में नोट में दिया जाता है। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठा लें जिसमें डेफर्ड टैक्स की ट्रीटमेंट या टैक्स की ट्रीटमेंट गिवन हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें, इनकम स्टेटमेंट को देखें, फेस को देखें, डिस्क्लोजर को देखें, नोट को देखें। ये सारे नोट वहाँ बने होते हैं। टैक्स का नोट, रिकन्सिलेशन का नोट, ये बना हुआ होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट 5 लाख, इसका 35% ले लें, टैक्स इफेक्ट 175। जितने भी पीडी हैं उनका 35% ले लें, इनकम का पीडी लेस होगा। प्लांट है, फर्नीचर लिखा हुआ है, ये प्लांट है, अलाउंस डिडक्शन ऑन अलाउेबल इन फर्नीचर लिखा हुआ है। ये मोटर वैन है, ये मोटर वैन डिसअलाउड थी, पीडी था। इन्वेस्टमेंट इनकम अंडर प्रोविजन, टैक्स रेट एडजस्टमेंट, टोटल 220,875। तो अमाउंट ही रिकनसाइल होगी स्लाइड नंबर 17 से। तो रिकन्सिलेशन भी बनी हुई होती है और रिकन्सिलेशन में मेन जो फंक्शन है वो पीडी का है। तो ये कंप्लीट सेट था 8.1 से लेकर 8.6 तक, जिसमें हमने पहले 2 यूनिट में बात की टैक्सेशन की, उसकी ट्रीटमेंट की, उसकी टर्मिनोलॉजीज़ की, और फिर हमने 4 यूनिट जो हैं इसके सब यूनिट जो हैं 8.2, 3, 4, 5, 6, इसमें हमने ईयर 1 से लेकर ईयर 4 तक डिस्कस किया। इसमें आखिरी ईयर दिया हुआ है, अगर आप स्लाइड नंबर 9 पे चले जाएं, 9, 10 को देखें, क्वेश्चन दिया हुआ ईयर 5। इसको खुद ट्राई कीजिएगा इसी तरह 4 वर्कशीट बना के। तो ईयर 5 को आप खुद ट्राई कीजिएगा, तो इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें टैक्स रेट इंक्रीज़ हो रहा है अगेन और ओवर प्रोविजन है। तो यही जो मॉडल आपने ईयर 4 में यूज़ किया कैलकुलेशन का, यही आप ईयर 5 में यूज़ करेंगे। तो इसको ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आएगी। फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन IAS 12 प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गो थ्रू करें, प्लस टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करें, फ्लो चार्ट बनाएं, उसको अच्छे तरीके से इसकी ड्रिल करें। उम्मीद है कि आप इसको अच्छा बना लेंगे, अच्छा कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।